स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स। और क्लास 7 का मैथ्स भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि आप जल्द से जल्द 7th क्लास की मैथ्स को भी शुरू करें, तो उन्हीं के लिए हमने आज से 7th क्लास की वेरी फर्स्ट चैप्टर से मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पास 7th क्लास की एनसीईआरटी का न्यू एडिशन आ चुका है और उसी न्यू एडिशन के बेसिस पर हम ये सिलेबस आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस चैप्टर में, उन प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। जब हमें वो प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएंगी तो हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो अभी जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ और हमारी प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर। अब इस प्रॉपर्टी में होता क्या है हम वो समझते हैं। आप चाहें तो चैप्टर 1 की समरी को खोलकर बैठ सकते हैं क्योंकि मैं वहीं से डिस्कस कर रही हूँ। मेरे हाथ में भी वही समरी है, सेम एनसीईआरटी है, न्यू एडिशन है और आप भी इस समरी को खोलकर साथ साथ रीडिंग कर सकते हैं। अब हम जो जितनी भी प्रॉपर्टीज सीखेंगे वो सभी प्रॉपर्टीज हम इंटीजर्स के लिए सीखेंगे क्योंकि जो चैप्टर 1 है वो इंटीजर्स पर बेस्ड है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखाऊंगी वो सभी इंटीजर्स पर बेस्ड होंगी, यानी इंटीजर्स पर जो जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं हम सिर्फ वही सीखेंगे। ठीक, अब जो हमारी समरी कहती है यानी कि व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड, हमारे जो इंटीजर्स होते हैं आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट फॉर डिवीजन। अब समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कोई दो इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है, और उनका सम किया आपने, तो सम करके भी आपको यू गॉट अगेन एन इंटीजर, आपको फिर से एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी कि कोई भी दो इंटीजर लीजिए, जब आप उनका एडिशन करेंगे तो आपको फिर से एक इंटीजर ही मिलेगा। इसी तरह से आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, जब आप उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर में हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। बट डिवीजन के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपको हो सकता है इंटीजर ना मिले। तो इसीलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो बट नॉट फॉर डिवीजन। अब उसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम कोई दो इंटीजर्स ले लेते हैं लाइक -2 एंड -3, हमने ये दो इंटीजर्स ले लिए। आप इनका एडिशन करिए, इनका एडिशन करेंगे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। एक जैसे साइन है तो हम हमेशा प्लस करते हैं, 3 और 2 5 और साइन दोनों का ही माइनस है तो माइनस आएगा, नहीं तो आप ग्रेटर नंबर का भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं ये बात तो शायद आप सब 6th क्लास से पढ़कर आ रहे हैं। इंटीजर्स हमारे प्लस में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स हमारे माइनस में भी हो सकते हैं, इंटीजर हमारा 0 भी हो सकता है। यानी कि नंबर लाइन के ऊपर इस्तेमाल किए गए सभी नंबर्स हमारे लिए इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये हमने पहली बात सीख ली है। दूसरी बात, आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए और उनका सब्ट्रैक्शन करिए। मान लीजिए मैंने ये दो इंटीजर्स लिए और इनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एक जैसे साइन जब कंबाइन होते हैं तो प्लस बनाते हैं, ये रूल्स आपको 6th क्लास में सिखाए गए होंगे। अलग अलग साइन हो तो माइनस करते हैं, 6 में से 4 गया 2, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। तो +2 इज एन इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हमारी क्लोजर ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंड में जो रिजल्ट आता है वो भी एक इंटीजर रहता है, यानी कि दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लाई के लिए भी चेक कर लेते हैं।
कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए, लाइक 5 इज एन इंटीजर और -2, 5 2 10 और माइनस सिंगल है तो साथ में आएगा, तो -10 क्या हुआ, हमारा इंटीजर हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन का कोई भी केस ले लीजिए, माइनस का कोई भी केस ले लीजिए, प्लस का कोई भी केस ले लीजिए, सभी केसेस में आपको इंटीजर ही मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि डिवीजन के लिए क्यों मना कर दिया, तो मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगी जिससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वहां पर वो हमें इंटीजर नहीं मिल रहा। तो क्या एग्जांपल ले रही हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया है 6 is an integer divided by 0, 0 is also an integer। आप जब 6 को 0 से डिवाइड करेंगे यानी कि 6/0 लिखेंगे, तो आपको ये बात शायद पता हो कि डिनोमिनेटर में कभी 0 आता ही नहीं है, लेकिन अगर आ गया है तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई इंटीजर ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डिवीजन के केस में हम कहते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। एक भी केस अगर नॉट हो जाता है तो ओवरऑल पूरा ही ऑपरेशन नो कहलाता है। आप ये मत सोचिए कि सर 0 के लिए हम ना कह देते हैं क्योंकि ये एक एक्सेप्शन हो गई इसकी, बट नहीं, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो यानी कि सीधी सीधी बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में लगती है, डिवीजन में नहीं लगती। और क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि जब भी आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, लास्ट में आंसर में आपको इंटीजर ही मिले। इंटीजर ही सॉल्व कर रहे थे, इंटीजर में ही आंसर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी समझ लेते हैं। यहाँ मैं पहले सिर्फ उन्हीं को लूंगी जहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। तो पहली थी क्लोजर और अब ले रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट यही है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि बात सिर्फ इंटीजर्स के लिए हो रही है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। समझेंगे बाद में कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे लग रही है, पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लाइक मेरे पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, ठीक है, a प्लस b लिखा है मैंने और मैंने इनका ऑर्डर बदल दिया है, b प्लस a कर दिया। ऑर्डर मतलब जो पीछे था उसको आगे कर दिया, जो आगे था उसको पीछे कर दिया। तो एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम एक एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं। लाइक 5 प्लस 2 क्या आता है 7, और अगर मैं इसको लिख दूं 2 प्लस 5 तब भी तो सम 7 ही रहता है। तो दोनों ही केसेस में सम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने ऑर्डर बदला, यानी कि किसी को आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया। तो आगे पीछे की जो रोटेशन करी है उसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। यानी कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में ऑर्डर बदलने की, प्लेस बदलने की किसी नंबर का, तो वहां पर आप कॉम्यूटेटिव लगाएंगे। और प्लेस भी आप तभी बदलेंगे जब वहां पे प्लस का केस हो, और दूसरा जब मल्टीप्लाई का केस हो। अब वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मल्टीप्लाई में भी क्या है, a इंटू बी लिखिए या b इंटू ए, यानी कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर बदला है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2 इंटू 3, 3 इंटू -2, तो प्रोडक्ट तो वही रहना है -6, 3 2 6, एक ही माइनस है तो 6, इधर भी -6 ही आएगा। तो क्या देखा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट हमने ऑर्डर बदला है, हमने रोटेशन चेंज करी है, किसी को आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया। तो जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन में लगेगी और मल्टीप्लिकेशन में लगेगी। हम किस में नहीं लगा सकते, वो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि हम सब्ट्रैक्शन में नहीं लगा सकते और हम डिवीजन में भी नहीं लगा सकते। कारण ये कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त जब हम ऑर्डर बदल देंगे तो हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। और दूसरा,
कि जब हम डिवीजन करेंगे तो भी हमारा आंसर डिफर करेगा, तो हमारा आंसर डिफर नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम वो नहीं ले रहे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। अगर आपको डाउट है तो हम उसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यानी कि मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर बदला जाता है बस, और वो लगती सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। अब किस में नहीं लग रही उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 6 - 1 किया और आप कहते हैं कि ऑर्डर बदलिए, 1 - 6 करिए। हमने ऑर्डर बदला, आगे वाले को पीछे कर दिया, पीछे वाले को आगे कर दिया। 6 - 1 करेंगे क्या आएगा 5, और 1 - 6 करेंगे तो यहाँ आएगा -5, क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आएगा। तो आप कई बच्चों के मन में ये डाउट ना हो कि ये तो इक्वल तो आ रहे हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये +5 है और ये -5 है, तो ये आंसर सेम नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सब्ट्रैक्शन के केस में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अगर आप चाहते हैं तो डिवीजन का केस भी हम लेके देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिया 10 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हमने ले लिया 2 डिवाइडेड बाय 10, ऑर्डर बदल दिया है, पीछे वाले को आगे कर दिया है, आगे वाले को पीछे कर दिया है। आंसर क्या आता है देखते हैं। 10/2 यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, आगे वाला ऊपर आता है, पीछे वाला हमेशा नीचे आता है, आगे वाला ऊपर आता है, पीछे वाला हमेशा नीचे आता है, इस तरह से लिखा जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो आ गया है 5/1, ठीक। और यहाँ कैंसिल कर दिए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ आ गया 1/5। अब देखिए 5/1 का मतलब होता है 5, और 1/5 मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 5 और 1/5 इक्वल नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। इन शॉर्ट, अगर आपने क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट हो रही है प्लेस चेंज करने की, किसी नंबर को आगे लाना चाहते हो, किसी नंबर को पीछे करना चाहते हो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, तो आप कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो उसका नाम होगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी एडिशन में लग रही है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन में लग रही है, बट ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी और डिवीजन में नहीं लगेगी। तो बेहतर यही है कि उनका ख्याल ही छोड़ देते हैं, जहाँ पे लगी नहीं रही उसको छोड़ ही दो, यानी कि डिवीजन में नहीं लगेगी और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, जहाँ लगेगी उसको हम लिख देते हैं। सपोज देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, पहले तो उसको समझ लेते हैं। मेरे पास इस तरह से 3 नंबर है A + B + C, और इसमें 2 की ग्रुपिंग हुई है इस तरह से। मैंने अभी कोई ऑर्डर बदला नहीं है, जैसे लिखा था ABC अभी भी ABC लिखा है। पहले ग्रुपिंग A और B की हुई थी, अब मैंने ग्रुपिंग B और C की कर दी है, ठीक। तो मैंने ब्रैकेट लगाकर ग्रुपिंग करी है, और जब मैंने ब्रैकेट चेंज किया है तो वहां पर लगती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप ग्रुप चेंज कर रहे हैं, या फिर आप एक नया ग्रुप बना रहे हैं, तो भी वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी कि आपको ग्रुपिंग करनी है ब्रैकेट लगाकर, तो आप वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लाइक ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास 4 नंबर हैं, इस तरह से मैं नंबर की फॉर्म में ले लेती हूँ। लाइक मेरे पास 5 + 2 + 3 + 7 है, यहाँ पर कोई ग्रुप है ही नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रुप बना दिया है इस तरह से। यहाँ ग्रुप था नहीं और यहाँ पे मैंने ग्रुप 2 नंबर्स का बना दिया है, तो एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो यहाँ पर लग रही है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का सीधा सीधा कंसर्न हमारी ग्रुपिंग से है, ब्रैकेट लगाकर ग्रुपिंग करने से है। ग्रुपिंग तभी होती है जब ब्रैकेट लगाया जाता है,
बिना ब्रैकेट के कोई ग्रुपिंग नहीं मानी जाएगी। तो समझ में क्या आया, पहले से ग्रुपिंग थी आपने चेंज करी है तो भी एसोसिएटिव, ग्रुपिंग नहीं थी आपने ग्रुपिंग करी तो भी एसोसिएटिव। तो ये तो था कि एडिशन में देखिए आप एडिशन करके भी देख सकते हैं, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 7 17। तो यहाँ पे भी आप 5 + 2 7 करिए और ग्रुपिंग का एडिशन अलग करिए, 7 + 3 10, 10 + 17। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब नहीं फर्क पड़ता तभी तो प्रॉपर्टी लगती है। तो इसका दूसरा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो कैसे, A × B × C है, मान लीजिए ग्रुप बना हुआ है, अभी भी A × B × C है, लेकिन अब आपने ग्रुप चेंज कर दिया है। तो आपने ग्रुप चेंज किया, प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर ग्रुप नहीं बना हुआ था, लाइक दिस, ग्रुप नहीं बना था लेकिन आपने ग्रुप बना दिया, ग्रुप के लिए कोई कंडीशन नहीं कि 2 का ही बनेगा, 3 का ही बनेगा, 4 का ही बनेगा, मैंने 3 का बना दिया। ग्रुपिंग जितने मर्जी नंबर्स की कर सकते हैं, ग्रुपिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्रुपिंग नहीं थी आपने कर दी तो भी एसोसिएटिव, ग्रुपिंग हुई थी आपने चेंज कर दी तो भी एसोसिएटिव। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2 × 4 × 5, ठीक। यहाँ पे मैंने कर दिया 2 × 4 ब्रैकेट में ×5, प्लेस किसी का चेंज नहीं किया, सब अपनी अपनी प्लेस पे है तीनों के तीनों, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं थी और यहाँ ग्रुपिंग कर दी। प्रोडक्ट निकालते हैं, 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40। यहाँ पहले ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 × 4 = 8 × 5, 8 × 5 = 40। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमारा सेम रहा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 2 ही केसेस में लगेगी, जब एडिशन का ऑपरेशन हो या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो। यानी कि कहाँ नहीं लगेगी, डिवीजन में नहीं लगेगी और हमारे सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। तो आज की क्लास में 7th क्लास की पहली क्लास थी और हमने 3 प्रॉपर्टीज सीख ली हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने प्ले करा है, वो बाकी बच्चों तक मैसेज पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंच जाए जिनको 7th क्लास की मैथ्स की रिक्वायरमेंट है और वो सीखना चाहते हैं, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज आपके थ्रू ही पहुंचेगा, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय दोस्तों।